गुना शहर के बीच से बहने वाली गुनिया नदी का चौड़ीकरण अभियान सोमवार से जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया। नदी के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर हो चुके अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। इस मुहिम का नेतृत्व खुद गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा किया जा रहा है। सुबह ठीक 10 बजे कलेक्टर भगत सिंह कॉलोनी स्थित गुनिया नदी की पुलिया पर पहुंचे और माइक से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गुनिया नदी से अतिक्रमण हटाना शहर के हित में है। उन्होंने लोगों से इसमें सहयोग करने की अपील की। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि ये एक बड़ा लक्ष्य है और इसे पूरा करने के लिए गुनिया नदी के आसपास रहने वाले लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पर्यावरण की दृष्टि से नदी नालों के आसपास किसी भी तरह का निर्माण गैर कानूनी है, भले ही वो किसी की निजी ज़मीन ही क्यों ना हो। कलेक्टर ने माना कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ राजनीतिक और कानूनी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपने संकल्प पर अडिग है। आपको बता दें कि गुनिया नदी पर भारी अतिक्रमण के कारण ये कई जगहों पर बहुत सक्रिय हो गई है। इस वजह से जुलाई के आखिर और अगस्त की शुरुआत में पानी की सही निकासी नहीं हो पाई। इससे भगत सिंह कॉलोनी, न्यू सिटी, दलवी नगर, वीआईपी कॉलोनी जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। इसी समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने सबसे पहले इन क्षेत्रों के पास से ही अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया है। देखिए, अभी हमने आज से शुरुआत किया है। जैसा कि पूर्व में हमने जिला प्रशासन ने गुना की जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की थी, उसमें तय किया था कि 18 तारीख सब कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो आज हम गुनिया नदी का जो टेल एंड है वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारा काफिला आगे बढ़ता रहेगा। बीच में जो भी हमारी टीम ने सर्वे करके आइडेंटिफाइड किया था इंक्रोचर्स थे, उनको हटाएंगे और इस गुनिया नदी का ब्रॉडनिंग होगा, उसका गहरीकरण भी होगा। दोनों चीज़ साथ में करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सी मशीनें लगाई हैं, बहुत से ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर भी लगाए हैं। धीरे धीरे लोगों का काफिला हमारे साथ जुड़ता रहेगा। कुछ लोग के जो डोनेट हमको कर रहे हैं वो भी जुड़ते रहेंगे। हम ये पूरा का पूरा जो कार्य है वो जन सहयोग के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के का भी सहयोग रहेगा और डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे लोग हैं जो बहुत दिनों से चाह रहे थे कि ये काम हो, तो अभी अच्छा समय जुड़ेगा। चूँकि बाढ़ से हम सभी लोग प्रभावित हुए थे और बाढ़ के कारणों को जानते हुए ही हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अच्छी चीज़ है कि 2017 में एनजीटी का भी डिसीजन हुआ था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं मिलकर हम चाहते हैं कि जन आंदोलन के रूप में इसको काम करें और सब जनता और प्रशासन मिलकर इसको करें। सर, कई लोगों ने गुनिया नदी किनारे मकान बना जिनने कोर्ट में आजकल लगाई या रिश्ते मिलता है, तो क्या देखिए स्टे मिलेगा तो पता लगे। वैसे हम लोगों ने कैबिनेट लगने के लिए बोल दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो इसका मतलब वो लोग एनजीटी के डिसीजन का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। और बहुत से कॉलोनाइजर्स ने बिना लीगल परमिशन के छोटे बेचारे गरीब लोगों को ऐसी जगह पे प्लॉट बेचे हैं। हो सकता है वो भी प्रभावित हो। हमने तो बोला कि आपको जो लोग प्रभावित होंगे उनको उन्हीं कॉलोनाइजर से पैसे लेने चाहिए जिन्होंने उनको गलत दिशा में बेचने के लिए मजबूर किया। सर, पटवारियों द्वारा नामांतरण किए गए हैं, तो क्या उनके भी मकान हटाए जाएंगे? अभी जो हम लोगों ने इनिशियल जो वर्कआउट किया है उसमें लगभग 77 ऐसी प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी और बढ़ सकती है। ये वो लोग हैं जो FTL के उसमें आ रहे हैं। FTL होता है कि हमारे फुल जो टैंक हमारा लेवल होता है वो क्या होता है। सपोज इस बार जब बारिश आई तो बारिश में पता है कि 2 किनारे कौन से थे जहाँ पे मैक्सिमम पानी क्या था। वहाँ पर हमने बाढ़ से पहले ही मार्किंग की थी और कोइंसिडेंटली लगभग वही हमारा FTL पॉइंट था। तो क्लियर हो गया कि FTL पर तो होना ही नहीं चाहिए। वहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी से भी गलती से भी परमिशन ले ले, वो गलती वो परमिशन नहीं बनी आती, क्योंकि ये तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है। बेशक वो ज़मीन प्राइवेट हो सकती है लेकिन उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो ये देखती नहीं है कि उससे परमिशन ली उसने नहीं ली। यदि गलत काम किया तो गलत काम किया है। तो इसलिए हम चाह रहे कि जो अभियान चले ये सब लोग मिल के करें। ये अभियान बार बार नहीं चलते, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि सब जनता, प्रशासन, सब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मिलकर अभियान चलाने चाहते हैं। तो ऐसे भी क्लियर भी हो जाएगा कि कौन व्यक्ति जो विरोधी है, जो चाहता है कि बाढ़ आए, और कौन विरोधी जो चाहता है कि बाढ़ नहीं आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और इस अति महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करेंगे। सर, जनता से कुछ अपील? सहयोग करें, साथ में दिखना चाहिए जनता कि ये काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जैसे बहुत लोग अभी हमको बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन ये तो शुरुआत है। अभी हमें लंबा सफर तय करना है और ये हमारा अभियान चलता रहेगा। अभी मुझे उम्मीद है कि कम से कम 2-3 सप्ताह ये अभियान चलेगा, तब तक हम ये काम करना पड़ेगा।